एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्रिप्टोक्रोम के बारे में देखेंगे। क्रिप्टोक्रोम प्लांट में प्रेजेंट होता है। यह फोटो रिसेप्टर होता है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आगे देखते हैं क्रिप्टोक्रोम कितने भागों से मिलकर बना होता है। क्रिप्टोक्रोम दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है क्रोमोफोर, सेकेंड है प्रोटीन। जो क्रोमोफोर है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जो क्रोमोफोर होता है वह दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट मॉलिक्यूल फ्लेविन है जिसमें FMN और FAD पाया जाता है। FMN का फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है और FAD का फुल फॉर्म फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। और जो क्रोमोफोर है उसका सेकेंड मॉलिक्यूल टेरिन होता है जिसमें MTHF पाया जाता है। इस MTHF का फुल फॉर्म मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिपेयर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक फोटोलाइएज नामक एंजाइम पाया जाता है। यह फोटोलाइएज एंजाइम रिपेयर का काम करता है। इस फोटोलाइएज एंजाइम में क्रिप्टोक्रोम की तरह फ्लेविन और टेरिन मॉलिक्यूल पाया जाता है, लेकिन जो क्रिप्टोक्रोम होता है वह ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फोटोलाइएज एंजाइम रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन दोनों में फ्लेविन और टेरिन मॉलिक्यूल पाए जाने के कारण यह स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर में N टर्मिनल और C टर्मिनल दो टर्मिनल पाया जाता है। N टर्मिनल में एक डोमेन PHR, नेक्स्ट डोमेन MTHF और FAD पाया जाता है। C टर्मिनल में CCT डोमेन या रीजन उसी को कहते हैं पाया जाता है। तो PHR का फुल फॉर्म फोटोलाइएज होमोलोगस रीजन या डोमेन उसी को कहते हैं। और MTHF का फुल फॉर्म ऊपर भी मैंने बताया था, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है MTHF का फुल फॉर्म। और FAD का फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। और CCT का फुल फॉर्म C टर्मिनल ऑफ क्रिप्टोक्रोम होता है। क्रिप्टोक्रोम के स्ट्रक्चर में जो N टर्मिनल होता है, N टर्मिनल को लाइट एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर के कारण लाइट सेंसिंग डोमेन भी कहते हैं। और जो C टर्मिनल डोमेन है उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन कहते हैं, क्योंकि इसमें सिग्नल का ट्रांसड्यूस होता है। और N टर्मिनल में लाइट का सेंसिंग होता है। N टर्मिनल में लाइट सेंसिंग होने के कारण C टर्मिनल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अब आगे देखते हैं क्रिप्टोक्रोम का डिटेल्स। क्रिप्टोक्रोम का डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन, तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है। क्रिप्टोक्रोम ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है जिसका अर्थ होता है छिपा हुआ रंग। यह फ्लेवोप्रोटीन का एक वर्ग है जो नीले प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरणीय कारक है जो उच्च वर्गीय पौधों में वृद्धि तथा डेवलपमेंट की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। प्रकाश सिंथेसिस के साथ साथ यह पादपों में समस्त जीवन काल में होने वाली ग्रोथ प्रक्रियाओं हेतु सूचक सिग्नल की तरह कार्य करते हैं। प्रकाश नियंत्रित पादप प्रक्रियाओं में बीज अंकुरण, स्टेम ग्रोथ, पर्णफलक विस्तारण, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं विकास, रंध्रीय गति, पुष्पीय अभिप्रेरण तथा जीर्णावस्था का निर्धारण आदि प्रमुख है। आगे देखते हैं प्रकाश पर आश्रित प्लांट तथा उसके ओरिजिन के डेवलपमेंट की प्रक्रिया फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहलाता है।
वृद्धि की प्रक्रिया हेतु दृश्य स्पेक्ट्रम का ब्लू एवं रेड लाइट अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, क्रिप्टोक्रोम आधुनिक खोजों से स्पष्ट हुआ है कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम का हरा रंग पुष्पन क्रिया को उद्दीप्त करने में असमर्थ होता है, जबकि नीले रंग के प्रकाश या ब्लू लाइट में कुछ सीमा तक पुष्पन का अभिप्रेरण या इंडक्शन होता है। ब्लू लाइट एक विशिष्ट वर्णक स्पेसिफिक पिगमेंट, उसी को कहते हैं, द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे क्रिप्टोक्रोम कहते हैं, अर्थात नीले प्रकाश की क्रियाशीलता क्रिप्टोक्रोम द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। नीला प्रकाश एक विशिष्ट वर्णक द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे क्रिप्टोक्रोम कहते हैं, अथवा एक ऐसे कैरोटीनाइड वर्णक प्लांट में पाया जाता है जो नीले प्रकाश ब्लू लाइट के प्रति संवेदनशील होता है। अब आगे देखते हैं इसका हिस्ट्री। चार्ल्स डार्विन ने पहली बार 1880 के दशक में नीली प्रकाश में पौधों की प्रतिक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया। यह 1980 के दशक तक नहीं था कि अनुसंधान ने वर्णक की पहचान करना शुरू कर दिया था, और 1980 में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लांट की नीली रोशनी की संवेदनशीलता के लिए प्लांट एराबिडोप्सिस थैलियाना के HY4 जीन आवश्यक थे। HY का फुल फॉर्म हाइपोकोटाइल 4 जीन आवश्यक थे, और जब 1993 में जीन को अनुक्रमित किया था तो इनमें फोटोलिसेज के साथ अनुक्रम होमियोलॉजी दिखाई दी थी, जो ब्लू लाइट के द्वारा सक्रिय एक डीएनए की रिपेयर थी। 1955 तक यह स्पष्ट हो गया कि हाइपोकोटाइल HY4 जीन और उसी के दो मानव होमोलोगस के उत्पादों ने फोटोलाइएज गतिविधि को प्रदर्शित नहीं किया था, और इसके बजाय एक नई श्रेणी के नीले प्रकाश फोटो रिसेप्टर की परिकल्पना की गई थी। 1996 और 1998 में ड्रोसोफिला और चूहों में क्राय होमोलोगस की पहचान की गई थी। आगे देखते हैं, क्रिप्टोक्रोम 320 nm से 400 nm दृश्य वर्णक्रम को अवशोषित करता है। खुराना एवं फेन्नेथ ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1999 के अनुसार क्रिप्टोक्रोम एक से अधिक क्रोमेटोफोर का बना होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। यद्यपि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्लेविन्स या कैरोटीनॉइड्स प्रकृति वाले वर्णक होते हैं, ये जो क्रिप्टोक्रोम है ये। अब हम आगे देखते हैं उसका टाइप, क्रिप्टोक्रोम के कितने टाइप्स होते हैं। अपनी आनुवंशिक संरचना तथा क्रियाशीलता के आधार पर क्रिप्टोक्रोम को दो भागों या प्रकारों में बांटा गया है। वास्तव में दो प्रकार के होते हैं क्रिप्टोक्रोम, 3 प्रकार का बताया गया है, क्रिप्टोक्रोम 1 टाइप, क्रिप्टोक्रोम 2 टाइप और क्रिप्टोक्रोम 3 टाइप। ये 3 टाइप के हैं। जो क्रिप्टोक्रोम 1 और 2 टाइप हैं ये न्यूक्लियर टाइप क्रिप्टोक्रोम है, और एक थर्ड टाइप क्रिप्टोक्रोम है, वह है माइटोकॉन्ड्रियल क्रिप्टोक्रोम टाइप, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। लेकिन उसका जो थर्ड टाइप है उसका फंक्शन अननोन होने के कारण क्रिप्टोक्रोम को दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट क्रिप्टोक्रोम है क्राई 1 टाइप और सेकेंड टाइप है क्राई 2 टाइप। तो हम देखते हैं आगे कि क्राई 1 टाइप क्रिप्टोक्रोम
वन टाइप क्या होता है, मतलब क्राई वन टाइप। इस प्रकार के क्रिप्टोक्रोम में हाइपोकोटाइल की वृद्धि को निरोध करते हैं, एंथोसाइनिन के संग्रहण को उद्दीपित करते हैं, क्राई वन में ब्लू लाइट स्टेबल होते हैं। अब आगे देखते हैं क्रिप्टोक्रोम का सेकेंड टाइप, क्राई टू टाइप। इस प्रकार का क्रिप्टोक्रोम पुष्पन समय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राकृतिक अवस्था में लाल प्रकाश के अवशोषण तथा पुष्पन में प्रमुख भूमिका रखने वाला PFR प्रकार नीले प्रकाश का क्रिप्टोक्रोम के द्वारा ग्रहण करने के बाद ही संश्लेषित होता है। क्रिप्टोक्रोम अर्थात नीला प्रकाश अवशोषक वर्णक के विषय में वैज्ञानिक अभी अभी सक्रिय हो पाए हैं तथा इससे संबंधित सक्रिय अनुसंधान चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने पहले ही जो क्रिप्टोक्रोम का बेसिक्स बताया है उसमें N टर्मिनल और एक C टर्मिनल दोनों टर्मिनल को बताया था। तब इसका डिटेल देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर को कैसे डीपली डिस्क्राइब करते हैं और स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं। आगे देख लेते हैं। क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन होते हैं जो दो आइडेंटिकल सब यूनिट से बने होते हैं, जिसमें एक सब यूनिट दो डोमेन में बटा होता है। एक डोमेन को N टर्मिनल डोमेन तथा दूसरे डोमेन को C टर्मिनल डोमेन कहा जाता है। N टर्मिनल डोमेन में दो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट MTH है, जिसका फुल फॉर्म मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, तथा FAD जिसका फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, उससे जुड़े होते हैं। इसी लाइट एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर के कारण N टर्मिनल डोमेन को लाइट सेंसिंग डोमेन भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। C टर्मिनल डोमेन को सिग्नल ट्रांसडक्शन डोमेन कहते हैं, जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं। क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद C टर्मिनल डोमेन लाइट के सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है और डाउन स्ट्रीम में और कोप 1 से इंटरेक्ट करता है। जो कोप 1 होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यह कोप 1 E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज का कंपोनेंट है। इससे इंटरेक्ट करके डाउन स्ट्रीम प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन मीडिएट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिप्टोक्रोम के डाउन स्ट्रीम में जो नेगेटिव रेगुलेटर है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ब्लू लाइट रिस्पॉन्स में जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यह है प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। क्रिप्टोक्रोम संरचनात्मक रूप से फोटोलाइएज से रिलेटेड है। फोटोलाइएज एक ब्लू लाइट एक्टिवेटेड या सक्रिय एंजाइम है जो DNA में पिरिमिडिन डाइमर की रिपेयर करता है। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। क्रिप्टोक्रोम में DNA की रिपेयर की एक्टिविटी या गतिविधि नहीं होती है, लेकिन उन्हें फोटोलाइएज से विकसित किया गया माना जाता है। अब थर्ड देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज, क्रिप्टोक्रोम सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक उसी को बोलते हैं के निर्माण और रख रखाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे देखते हैं कि जो क्रिप्टोक्रोम होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं क्रिप्टोक्रोम का फर्स्ट फंक्शन।
क्रिप्टोक्रोम स्टेम इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। सेकेंड फंक्शन स्टोमेटल ओपनिंग में सहायक होता है। थर्ड फंक्शन ब्लू लाइट को कैप्चर करता है। फोर्थ फंक्शन एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। और जो फिफ्थ फंक्शन है लिप्स एक्सप्रेशन को बढ़ावा देती है। कंक्लूजन और रेफरेंस देख लेते हैं। कंक्लूजन, क्रिप्टोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट है जो नीले प्रकाश को अवशोषित करता है और पौधे में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होता है, जैसे पुष्पन क्रियाएं, स्टोमेटल ओपनिंग तथा एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन आदि का कार्य करता है। रेफरेंसेस बुक यूनिफाइड और SB अग्रवाल इसका इससे लिया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।